उससे एक महीने पहले 6 मार्च को 1991 में कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार जो है वो गिर जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस खींच लेती है, राजीव गांधी जी खींच लेते हैं, और उसके बाद से ही एक महीने बाद होता है। तो फिर कांग्रेस की क्या गलती है इसमें? वो यही बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। बहुत टेक्निकल बात है। अगर आपकी बात मानी जाए तो केयर टेकर सरकार का फैसला था। केयर टेकर सरकार के फैसले को कौन वेट करेगा? इनकमिंग गवर्नमेंट। जो 24 जून 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार आई, उसका काम था ना वेट करना, क्योंकि ये तो काम चलाऊ सरकार का निर्णय था। अब ये बताइए क्यों नहीं किया? दूसरा पॉइंट, ये कहते हैं शांति काल के लिए ये समझौता था। पहली बात, शांति काल हो अथवा अशांति काल हो, क्या कारण है कि हमें अपनी सेना के मूवमेंट का उनको डिटेल देना चाहिए? क्या बाध्यता थी, मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट, उनकी तरफ से मूवमेंट तो ऑफिशियली हो ही नहीं रहा था, वो तो आतंकवादी लगातार भेजते थे। यानी उनके लिए तो एक कवर, जिसे कहते कैमोफ्लाज, जिसे कहते छलावरण उन्होंने बना रखा था कि हम तो कहेंगे आदमियों भेजेंगे, मगर वो मैन्यूवरिंग आर्मी के नाम पे नहीं होगा, और आपने अपने हाथ पांव बांध लिए कि साहब ये वो होगा। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस कह रही है शांतिकाल था। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, 1980 का दशक या 1991 शांतिकाल नजर आ रहा था, जब कश्मीर में अलिफ गलिफ खलिफ कह के लाखों हिंदुओं को मार के भगा दिया गया था। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरीके से उभर चुका था। 1980 का पूरा दशक, जब इंदिरा जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत की सरकार, राजीव गांधी के नेतृत्व में 80% बहुमत की 400 मेजॉरिटी की सरकार, पूरा भारत सबसे ज्यादा आतंकवाद की गिरफ्त में तब आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा 84 में। 1984 के बाद कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई थी। 87 में जस्टिस नील गंजू की हत्या हुई, उस समय आईपीकेएफ हमने भेजी वहां श्रीलंका में। तमिलनाडु आतंकवाद से ग्रस्त था, नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद से ग्रस्त था, कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त था, पंजाब आतंकवाद से ग्रस्त था। दिल्ली में हमें याद है 90-91 में जगह जगह पे, आज की जनरेशन को नहीं याद होगा, जगह जगह पे चौराहों के ऊपर बोरों के पीछे लोग मशीन गन लिए सुरक्षा बल खड़े रहते थे कि कोई हमला ना हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता इसमें शांति कहां से नजर आ रही थी। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल गंभीर बात है कि कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार में जानते क्या अंतर है? वो बुझे हुए दिल की सरकार थी और बंधे हुए हाथ सेना के रखे थे। हम वो सरकार हैं जो जिंदा दिल सरकार हैं और सेना के हाथ खोल के रखे हुए हैं। ये जमीन आसमान का अंतर है। मुझे लगता है जो ये चीज सामने आई है, इसने एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे कंप्रोमाइज। और दूसरी बात, 1995 में नरसिम्हा राव सरकार पोखरण एक्सप्लोजन करने जा रही थी, अमेरिका से प्रेशर आया, रुक गए। अब उसके बाद आइए, इनके ऊपर तो किस किस सरकार पे क्या क्या नजर रहती थी, वो सारी बातों पे जाएंगे तो बहुत डिटेल में है। जसवंत सिंह जी ने एक किताब लिखी थी कि नरसिम्हा राव सरकार में मोल था, चलो वो तो छोड़ दो, मगर मनमोहन सिंह सरकार में क्या स्थिति थी? नटवर सिंह विदेश मंत्री होते हुए खुद लिखते हैं अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में, मुझे इसलिए हटाया गया चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी एक आपदा है, जो आज से नहीं हमेशा से रही है। चलिए, बहुत सारा कंफ्यूजन है जिसके इर्द गिर्द अभय दुबे जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। कांग्रेस पार्टी, हम सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, छिटपुट जंग थी। एक तरफ आप डेलीगेशन में कहते हैं कि ये पीआर एक्सरसाइज है, उसके बाद अपने सांसद भी भेजते हैं। आप डेलीगेशन में अपने सांसद भी भेजते हैं, लेकिन जब नाम मांगा जाता है तो कम से कम शशि थरूर जैसे जो कि फॉरेन अफेयर्स में माहिर लोग हैं, उनके नाम आप नहीं भेजते हैं। इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? इसी के साथ साथ सरकार के हर फैसले में आप जो टांग अड़ा रहे हैं, उसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है। आप देखिए, आपने पूछा कि क्यों उन्होंने बताया, क्या मजबूरी थी? क्योंकि उसके बाद हमने बता दिया कि कार्यकारी सरकार ने की, हमने डेट के साथ बता दिया। आपकी सरकार नहीं थी, कार्यकारी सरकार थी चंद्रशेखर जी की, जिन्होंने किया। लेकिन उसके बाद नरसिम्हा राव बदल भी तो सकते थे। ट्रूप मूवमेंट बताने की क्या जानकारी है? चलिए, युद्धाभ्यास हम बताएंगे, आप भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं, हमें बताइए, हम भी बताएंगे, लेकिन ट्रूप मूवमेंट क्यों शामिल किया? अंजना जी, हमें पता था कागजी शेर है ये, कागजों के पीछे छिपेंगे। गलवान में भी चीन ने से जब झड़प हुई तब ऐसे ही 96 का एक कागज लेके घूमते थे कि एक समझौता है साहब, इसकी वजह से हाथ बंधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए आपके हाथ बंधे, बताइए ना। 11 साल हो गए। अरे 1991 का था, उसके बाद जितने आतंकी हमले कश्मीर में हुए, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हमले, सब में आपकी सरकार थी। 90 के जिस दशक का जिक्र किया, तब आपकी साझा सरकार थी। वहां सीपोरा में सिख समाज का कत्ल कर दिया बिठाकर, आपकी सरकार थी। नदी मार्ग में पूरे के पूरे गांव कश्मीरी पंडितों का गला काट दिया, आपकी सरकार थी।
3 बार वहां अमरनाथ यात्रा पर हम जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं आज तक के स्टूडियो पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको लेकर 1991 में जो समझौता हुआ था कि हमारे ट्रूपर्स कहीं भी मूव करेंगे तो उसकी जानकारी एडवांस में पाकिस्तान को दी जाएगी, उसी का हवाला देते हुए बीजेपी बोल रही है कि ऑपरेशन करने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को जानकारी दी गई है। तो ऐसा समझौता होता क्यों है और हुआ क्यों है, इसको लेकर इस डिबेट में बात हुई है। तो आप पूरा डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत ही कामयाब रहा, इसके लिए सेना पर देश को हुआ। सब किसी तीनों को बार गौरव आपकी है। सरकार थी प्रधानमंत्री जी, पहलगाम में आपकी सरकार थी, अरे अभी रियासी में कुछ तो शर्म कर लीजिए। रियासी में 50 लोगों पर ओपन फायरिंग की, तीर्थ यात्रियों पर जम्मू के, कभी नहीं हुआ था आजाद भारत में। वो तो खाई में बस खाई में चली गई तो 9 लोगों का की वो हत्या कर पाए, 41 लोगों को गोलियां लगी। शर्मनाक बात है। ये सारे पाप पर पर्दा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मैंने पाकिस्तान को दे दी थी। क्या आवश्यकता थी? एक तरफ आप यूनाइटेड नेशंस में प्रमाण लेकर जा रहे हैं, जिस ख्वाजा आसिफ का आप जिक्र कर रहे हो उसका वीडियो लेकर गई हमारी योगना पटेल। उसने कहा कि यह कह रहा है कि 3 दशक से आतंकवाद हमारी सरकार पाल पोस रही है, भारत में जो आतंकवादी घटना हो रही है उसके बावजूद आपने ये पाकिस्तान को बता दिया। तो ये सवाल नहीं पूछे तो प्रधानमंत्री क्या पूछे? चलिए, ये कहते हैं कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि कितना नुकसान भारत की सेना को हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये सवाल मत पूछिए। तो फिर प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? प्रधानमंत्री जी इसको ट्रिवियलाइज मत कीजिए, ट्रिवियलाइज की बात नहीं है। सॉरी, कैसे मैं ट्रिवियलाइज नहीं करने दूंगी। आप मुझे ये बताइए ना सर, एक बार तो मेरे सवाल पे भी गौर कीजिए ना, आपकी सारी बात मैंने होने दी। इसको ट्रिवियलाइज आम कैसे खाते हैं और ये मत इसको कीजिए सर, बहुत बड़ा मसला है। इंडिया पाकिस्तान का है, वो लोग भी मॉनिटर करते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? ऐसा तो है नहीं कि हमारी गलबहियां चल रही थी पाकिस्तान से 91 में, ट्रूप मूवमेंट की जानकारी देने की बात क्यों हुई थी, इस पर भी तो रोशनी डालिए। ये बता दें जयशंकर की इस दस्तावेज के कारण मैंने बता दिया उनको, ये बोल देना आके। आप आपके पाप को क्यों छुपा रहे हैं? कुछ और पूछ रहे हो, आप कुछ और पूछ रहे हैं, वो मैं उनसे पूछूंगी। अरे अस्तित्व मेरा वादा है फौरन ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी अस्तित्व में कि क्या आप सरकारी, सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आपकी सरकार औपचारिक रूप से कह रही है? निशिकांत दुबे जी ट्वीट कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार, क्या एमईए ये कह रहा है कि ये वो बंदिश थी जिसकी वजह से हमने उनको बताया? लेकिन उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आगे मत, मैं आपसे पूछ रही है ट्रूप मूवमेंट क्या 91 में हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हो गए थे, गलबहियां चल रही थी, क्यों ट्रूप मूवमेंट की जानकारी देने की बात? कोई नहीं बताता है, मैं बता दूं। तो समझौता क्यों ना किया? भारत बताता है ना पाकिस्तान बताता है। ये किया चंद्रशेखर जी ने, चंद्रशेखर जी की सरकार से इनको पूछना चाहिए। नरसिम्हा राव जी ने क्यों नहीं पलट अच्छा, दिया? तो ये अस्तित्व में नहीं था क्या 11 साल में? ये बताएं मोदी जी। ठीक है, क्या मोदी जी आपके सर्वे में ये अस्तित्व में था? एक सवाल और जुड़ गया है कि आप जब सरकार में आए तो आपने क्यों नहीं बदल दिया? और दूसरा सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या ये एमईए की तरफ से बताया जा रहा है कि ये थी बंदिश या फिर पॉलिटिकल गिमिक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस ढंग के बचकाने सवाल नहीं करने चाहिए। एमईए की तरफ से तो स्पष्ट किया जा चुका है कि हमने कार्रवाई करने के बाद बताया है। 1:30 बजे रात को जब हमने ऑपरेशन पूरा कर लिया, उस समय विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि हमने आपके इन जगहों के ऊपर अटैक किया है जो टेररिस्ट हैं, हमने आपके किसी सिविलियन इलाके पे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं किया है, जो हमें करना था कर दिया। वह आपके ऊपर है कि आप बात बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। यानी भारत ने साफ बताया कि अब भारत घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है और दुनिया को जताता भी है। और रही बात इसकी, आप हमारी सरकार की बात कहेंगे, क्या बात करते हैं जनाब? 78 साल के इतिहास में इकलौते 11 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, और 3 बार घुसकर पाकिस्तान को मारा है। मुझे लगता है ऐसा एक उदाहरण बता दे। और इनके साथ क्या, देखिए एक लाइन बताऊं, एक ही सांस में बता देता हूं, इन्होंने तो पाकिस्तान पे मेहरबानियों के जो रहमो करम किए हैं साहब। आज बार बार आपने सुना होगा कि वो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान। दोस्तों, ये डिबेट आज तक के स्टूडियो पर ताज नाम का सब एंकर हैं आए हुए लोग, बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से सवाल आया था और उन्होंने अपने अपने जवाब दिए कि उस टाइम के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या होता था, इस टाइम के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या होता था। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, हर कोई वोट के लिए ये सब करता है, और चाहे कोई भी पार्टी हो। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक आवश्यक सूचना, आप सभी ने हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। इस सभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।